इधर के नीचे ना यार कितने परसेंट हैं, परसेंट हैं, धानों कितने, वो मैं कतरा तभी है तो जैसे अपने गांव में जब कोई यहीं तक कार्यक्रम रास्ता होगा है। तो हम तो तभी तक कि 5 गाँव 9 तो निकले उनके लिए करीब इतना होना चाहिए तभी तो वो खा पाएंगे। तो हमारे देश में भी कोई योजना अगर लागू होगी तो वो जाति आधार पर तभी हो पाती है, जनसंख्या के आधार पर तभी लागू हो सकती है जब आंकड़े हों। जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होता है। हाँ, अब हम लोगों ने ये फैसला किया है युवाओं ने कि 10 जनवरी को दबरई जिला मुख्यालय पर हम एक महा आंदोलन की तैयारी है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। जब तक इसके खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये किसी की नहीं सुनेगी। अब इसने हमारा नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब हमारी जनसंख्या 100 में 60 है। अब हम आपको बताएं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज, हम तो सभी ओबीसी समाज में आते हैं, यादव, कुर्मी, राजभर, लोधी, बघेल, ये टोटल ओबीसी समाज है। लगभग उत्तर प्रदेश में 80 जाती हैं, पूरे देश में देखो 3,500 से ऊपर जाती हैं। तो ओबीसी समाज की देश में यानी 100 में 60, यानी 100 लोग पूरे देश में होंगे तो उसमें 60 लोग हमारी समाज के होंगे। अब नौकरियों में हमें हिस्सेदारी बहुत ही कम दी जाती है, बड़ी मुश्किल से 4 या 5% हिस्सेदारी है, यानी 60 लोगों के पास मात्र 5 नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिली। वो नौकरियों की परसेंटेज है, लोगों की नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी 60% हिस्सेदारी है संख्या बल के हिसाब से, तो हम चाहते हैं कि नौकरी में 100 जगह निकलें, तो हम चाहते हैं कि 100 में 60 हमारे बच्चे होने चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। अभी सरकार हमको 100 में 27 देती है, ठीक है ना, उसमें भी ये डाका डाल देती है। तो अब बताइए 27 में हम कैसे गुजारा होगा? हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आप हमारे हिस्से की दे दीजिए, और किसको देना है आप दे दीजिए। अब इसी कड़ी में जो देखते जो लुटेरे वर्ग बैठा हुआ है, उसकी जनसंख्या बड़ी मुश्किल से 15% है, यानी 100 में 15% लोग हैं। नौकरियों का 17% वो काबिज है, 70, यानी अगर 100 सीटें निकलेंगी, जैसे टीचर की भर्ती निकली है, तो वहाँ में 100 में 70 उनकी मिलेंगी, 30 हम तुमको मिलेंगे, 30 में हमारे पास रह जाएंगे और SC/ST के पास चली जाएंगी। अब बताइए कैसे गुजारा होगा? हम चाहते हैं कि इसी तरीके से अगली कड़ी में हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ चल रही हैं दिल्ली, गाजियाबाद या तमाम जगह, तो हम चाहते हैं कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अभी नहीं मिलता है। अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह दिया तो हमें बाहर निकाल देते हैं फैक्ट्रियों से। तीसरा हमारा काम है कि जो व्यावसायिक लोन होता है, हर सरकार हर साल लोन इशू करती है हर बैंक के लिए कि आपको अपने इस बैंक से 50 करोड़, या सरकार ने कर दिया कि 5 लाख कर दिया, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि 60% आबादी होने के हिसाब से 50% हमारा अधिकार उस पर होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं दिया जाता है हमको, किसानों को, मजदूरों को नहीं दिया जाता है। तीसरी कड़ी में एक क्रीमी लेयर शब्द और है, जो हमें रिजर्वेशन तो देते हैं, लेकिन वो क्रीमी लेयर के अंडर कस्टडी में ला करके हमको बाहर कर दिया जाता है। जो हमारे देश, हमारी समाज का जो संपन्न व्यक्ति है, जैसे आपकी समाज में मान लीजिए आपके 2 लड़के लग गए नौकरी से, अब उनकी सालाना अगर इनकम 8 लाख हो गई तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक तरफ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यानी जो इसका सबड़ समाज है, उसे 8 लाख पर गरीब घोषित कर दिया गया है। तो अगर ब्राह्मण स्टेट का 8 लाख पर गरीब है, तो यादव को भी 8 लाख पर गरीब होना चाहिए। या 8 लाख पर अगर कोई यादव, कुर्मी, ठाकुर, बनिया, राजभर, लोधी, बघेल ये अगर अमीर हैं, तो ब्राह्मणों को, ठाकुर, बनिया को भी 8 लाख पर अमीर होना चाहिए। तो यानी समानता होनी चाहिए इस देश में। तो इन्हीं सभी को लेके हम, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मांगे हैं, तो हम सरकार से रखेंगे। लेकिन ये तभी संभव है कि किसानों की तरह हमें कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और अगर आप लड़ोगे तो जीतोगे। जिस तरीके से किसानों ने ये सिद्ध कर दिया इस देश में कि आप अगर लड़ोगे, आपके अंदर अगर क्षमता है, तो हम उन्हीं का तो खून है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की शिक्षा को बिल्कुल ख़राब कर दिया इन्होंने। निचले स्तर पर देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय का कक्षा 5 का बच्चा 2 का पढ़ा नहीं बता पाएगा। अब आप प्राइवेट में पढ़ाने की आपकी कितनी हैसियत होगी? एक बच्चे को पढ़ा लोगे, 2 को पढ़ा लोगे। जिनके घर में 3 बच्चे हैं, 60,000 रुपये उनका हो गया। नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार आपने छीन लिए, पहले से जो नौकरियां थी उन्हें भी आपने हमसे हटा दिया प्राइवेट सेक्टर में। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कहाँ? हमारी स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। एक चले जाइए हॉस्पिटल में, 9 करोड़ का हॉस्पिटल बना के खड़ा कर देते हैं, 1 रुपये की टैबलेट नहीं आपको मिलेगी। तो इन सभी हमें, अगर हमारे देश का ये टैक्स कहाँ से आता है? हमसे ही तो लेते हैं। जब आप टैक्स हमसे ले रहे हैं तो हमें सुविधाएं दीजिए इस देश में। तो इन सभी को लेके हम एक आंदोलन करेंगे, और उसी में सभी लोग
आपसे हमें कोई आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है और इतना हमारे पास है नहीं कि हम आपको दे सकें। जैसे कि एक नेता अगर यहाँ गाड़ी खड़ी कर देगा बस लाके, मैं बता रहा हूँ, और अगर मेरी जगह यहाँ कोई नेता बोल रहा होता है तो मेरा अनुमान है कि आधी गरीब दामसा यहाँ पर मैं नहीं ये बता रहा हूँ, और कुछ दे के नहीं जाता, ठीक है ना, कुछ दे के नहीं जाता, आपके मुद्दों पर भी बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पूरी दामसा गढ़ी के आधे लोग यहाँ होते हैं, ठीक है ना। और मेरे जाने के बाद मुझे तो बेवकूफ भी साबित कर देंगे, 2-4 करेंगे, आप जैसे भी करेंगे 2-4 करेंगे। तो सबसे पहली बात है शिक्षा ग्रहण करना। आप शिक्षित होंगे, खड़े होके जी चाहेंगे वहाँ आप सवाल पूछ सकते हो कि जी चाहिए। तो इसी में और लोग भी ये भी बोलेंगे, तो हम सभी से यही अनुरोध है कि हम आपकी ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है इतना, हम आपके लिए लड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपसे कुछ लेंगे भी नहीं, इतना लेंगे कि आप अपने ट्रैक्टर की व्यवस्था करके डीजल डरा के किसी भी तरीके से दबरई 10 तारीख को आप पहुँचो बस। मैं आपके बड़ा पड़ोसी गांव से हूँ, सलेमपुर से, और हाँ बड़ा सलेमपुर, आप किसी को जानते भी होंगे, आप बड़ा भाईचारा है हमारे और आपका, दूरी के नहीं है। अनिरुद्ध जी को बोला। नाम मेरा शिवरतन यादव। अब मैं बता दूं, मैं मेरे बाबा जी का नाम बता दूं, आप जानते भी होंगे, देवलाल सिंह यादव। मेरे पापा हैं, वो टीचर हैं सरकारी, श्री महेश बाबू यादव, बीआरसी रहे 9 पर, ठीक है ना। तो मैंने अपने पिता बाबा का फर्ज अदा कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे शिक्षित किया, तो उस शिक्षा को मैं सोच रहा हूँ गली गली बांटूं, ठीक है ना। अब मेरे ये साथी ये लखनऊ से आए हुए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इतने से आए हुए हैं। तो हमारी आर्थिक हालत तो सबको पता है कि हम कोई मिनिस्टर के बेटे नहीं है कि आपके लिए ट्रैक्टर भेज देंगे, 1000 रुपए भेज देंगे कि आप आ जाना। मेरी हैसियत नहीं है, आपकी तरह कच्चे मकानों में रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे शिक्षा जो मिली उस शिक्षा का सदुपयोग आपके साथ करना चाहता हूँ, अगर आप सहयोग देंगे तो। नहीं होगा नहीं, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं इसे साबित करूंगा, वचन देता हूं आपको कि इस लड़ाई को मैं जीत के भी आऊंगा। जितने भी लोग पहुंचे, हाँ, अगर नौकरियों में परसेंटेज बढ़ेगी तो मुझे अकेली नहीं मिलेगी। सपोज करिए 10,000 नौकरियां बढ़ी तो 10,000 में चलो सपोज करो मैं एक ले भी लूंगा, है 9,999 तो आपको ही सबको मिलेंगे भाई, एक व्यक्ति 10,000 तो नहीं जाएगा ना। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां ये खड़ी है ये डॉक्टर बने, हम नहीं चाहते ये प्रोफेसर बने, हम नहीं चाहते ये पुलिस में लगे। जब हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे तो ये कहीं नहीं बनेंगे, न प्रोफेसर बनेंगे, न डॉक्टर बनेंगे, न जज बनेंगे। पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, 36 से IAS हैं, 36 से IAS हैं जो DM की रैंक के होते हैं, उन्हें मात्र आपकी समाज के 50 लोग हैं, वो यादव नहीं है, केवल OBC, सबकी बात संपूर्ण OBC की बात कर रहा हूँ। 60% की बात है, पर्चा दे दो बेटी को। 50 व्यक्ति हैं और इस देश में क्या चाहिए, 100 में 60 लगे वो चाहिए 2000। हर दूसरा व्यक्ति हमारा अधिकारी होना चाहिए। मैं क्या बताऊं, अनुज जी रतन जी ने बता ही दिया है आप सभी को। और अच्छा आप लोग खुद बताइए कि क्या हमारी संख्या के अनुपात में जो हक बनता है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण 60% हमारी संख्या तो होनी चाहिए कि नहीं। क्या हमें इस देश में ये जानने का हक नहीं कि ईलों की आबादी कितनी, जनसंख्या कितनी, कुर्मियों लुधियों की कितनी, ठाकुरों पंडितों की कितनी। जब आप कुत्ता बिल्ली गधा घोड़े की जनसंख्या गिन सकते हो, गिनती करते हो, बता सकते हो, तो हमारी क्यों नहीं। हमें हक है ना कि इस देश में हमारी संख्या कितनी जानने का। तो जातियों की गिनती होनी चाहिए कि नहीं। हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं। प्राइवेट जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए कि नहीं। निजीकरण को रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए। सरकारी संस्थाएं बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। तो यही तमाम मुद्दे हैं जिनको में सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इसको लेकर के ही हमारी आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि पैसा नहीं है, हम ना तो ट्रैक्टर भेज सकते हैं और ना ही ट्रैक्टर के डीजल के लिए पैसा भेज सकते हैं, दोनों से कुछ नहीं कर सकते। और ना हम आपसे 1 रुपये के सहयोग मांगते हैं। सर पूरे जिले में इनको कम से कम 1-1.5 साल हो गए घूमते घूमते। हाँ, हर गांव घूम लिया, उसके बाद अब लास्ट 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो 10 जनवरी को जिला मुख्यालय धमरई पर अपने समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए
10 जनवरी को धवरी जिला मुख्यालय 10 बजे पहुंचे। अपनी व्यवस्था कर सब लोग ये ट्रैक्टर वेक्टर कोई देख लें, जीजा चला लें, बस ये हाथ बोल बस आशीर्वाद रहेगा आपका तो बिल्कुल सफल होगा। देश के किसानों ने, आप जैसे लोगों ने हमें सीख लेनी, हमने आपसे सीख ली है कि जब आप साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।